बलगल उला बिकमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बुलंद आवाज़ से दूर शरीफ कर लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाबियों के साथ इस महफिल का इख्तिताम बस बहुत करीब है। शाम से अब तक 3 तकरीरें आपने बड़ी ज़बरदस्त समाअत फरमाई। हमारे बाहर से आए हुए मेहमान खुसूसी ने थोड़े से वक्त में सैयदना इमाम अली मकाम और ख़ानदान नबूवत की तारीख़ हमारे आपके सामने बयान कर दी। मैं थोड़ी देर के लिए यूं चला आया था इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, मगर इस संदेशे से कि महफिल में खलल न पड़े बैठा रहा तकरीर। इस वक्त माजरत चंद बातें अर्ज करूंगा। चंद मिनट में इंशाअल्लाह हम आप सलातो सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, वला तुति मिनहुम आसमन औ कफूरा। लोगों में जो गुनहगार है उसकी पैरवी न करो और न काफिर की पैरवी करो। इसमें आसमन अल्लाह ने पहले जिक्र किया कि किसी गुनहगार की पैरवी न करो, काफिर को बाद में जिक्र किया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये इशारा फरमा रहा है काफिर से ज्यादा गुनहगार की पैरवी नुकसानदेह होती है। इंसान हमारी जैसी टोपी पहने, हमारी जैसी दाढ़ियां रखाए, हमारे जैसे लिबास पहने, हमारा जैसा कलमा पढ़े, दीनी बातें करे, जो उससे धोखा होता है वो खुले काफिर से धोखा नहीं। जितनी ज्यादा आप देखेंगे मजहबी एतबार से दूरी होगी उतने इंसान धोखे से महफूज रहेगा। कोई मुस्लिम जल्दी गैर मुस्लिम नहीं होता है, हिंदू नहीं होता है, ईसाई नहीं होता है, यहूदी नहीं होता है, क्योंकि उनका काफिर होना बिल्कुल वाज़ेह खुला। एक आम आदमी भी पहचान लेता है कि हम में से नहीं है, हमारे दीन से नहीं है, ये काफिर है। धोखा किनसे होता है? धोखा उनसे होता है जो हमारी जैसी नमाजें पढ़ते हैं, धोखा उनसे होता है जो हमारे जैसे रोजे रखते हैं, धोखा उनसे होता है जो हमारी जैसी दाढ़ियां रखाते हैं, धोखा उनसे होता है जो हमारे जैसा कलमा पढ़ते हैं, धोखा उनसे होता है जिनकी शक्लें शबाहतें हमारी तरह होती हैं,
अल्लाह ने इसीलिए हमें आपको मुतनब्बे किया। आप तारीख पढ़े तो आपको मालूम होगा सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भी यही बात थी। इससे पहले जंगें तो हुई, लेकिन आम तौर पर इस्लामी भाइयों हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी जंगें लड़ी वो खुले हुए काफिरों से लड़ी थी। और सैयदना इमाम अली मकाम के दौर में जो हालात पैदा हो गए थे, यहाँ हक और नाहक का मामला उनके साथ था, जो हमारी जैसी अजानें देते थे, हमारी जैसी नमाजें पढ़ते थे, हमारी जैसी उनकी दाढ़ियां थी। ऐसे माहौल में हक को पहचान लेना कोई मामूली बात नहीं थी। जब हक और बातिल इस तरह से मखलूत होता है तो रब्बे कायनात कोई हक का बहुत बड़ा शनासा पैदा कर देता है, हक का बहुत पहचान रखने वाला पैदा करता है, हक का कोई ऐसा अलमबरदार पैदा करता है जो दूध को दूध पानी को पानी कर देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे आलम में किसी ऐसे वैसे से काम नहीं चलता है। हर दौर में यही रहा है कि जब भी हक बातिल के साथ मखलूत हुआ और आम लोगों के लिए हक को छांटना बातिल से जब मुश्किल हो जाता है तो ये रब्बे कायनात की रहमत होती है कि परवरदिगार अपने चुने हुए बंदों को अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत सैयदना इमाम अली मकाम के सामने जो लोग थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे। लश्कर का सिपह सालार इब्न साद था। आप जानते हैं ये उस सहाबी का बेटा था जिनको सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। सब कलमा पढ़ने वाले लोग थे, लेकिन आप जानते हैं सिर्फ दुनिया का लालच, हुकूमतों का लालच, इमारतों का लालच, यजीद की हिमायत करेंगे, यजीद हमें कहीं के गवर्नर बना देगा, यजीद की हिमायत करेंगे, यजीद हमें कहीं किसी पे सालारी दे देगा, यजीद के गुण गाएंगे, यजीद हमें माली एतबार से नवाज देगा। हदीस शरीफ में ऐसे लोगों को अब्दुल दीनार अब्दुल दिरहम कहा गया कि ये नोटों के बंदे होते हैं, ये अल्लाह के बंदे नहीं बल्कि ये दुनिया के बंदे होते हैं, ये नोटों के बंदे होते हैं। सिर्फ इसी लालच के अंदर इस्लामी भाइयों इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबिल में ये बड़ी फौज आई, वरना कौन नहीं जानता। जरा सा शऊर होता तो वो समझते कि ये हुसैन वो हैं जिनके घर से हमें दीन मिला। बेशक जरा भी शऊर होता जानते कि इनके नाना ही हमारी शफाअत करेंगे। बेशक मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को आगाह कर दिया था, उम्मत को बता दिया था, जब ये जाहिरी ईमान रखने वाले, जाहिरी इस्लाम रखने वाले, कलमा पढ़ने वाले जब हमारे नवासों से भिड़े, तुम्हें अगर हक पहचानना मुश्किल लगे, मेरा नबी गैबदा था, मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया था कि हुसैन और हसन जन्नत के जवानों के सरदार। बेशक मेरे नबी ने ऐलान कर दिया था कि तुम कभी धोखा न खा जाना, तुम इनके किसी चक्कर में ना आ जाना। जो जन्नत का सरदार होगा वो कभी बेईमान नहीं हो सकता है, जो जन्नत के जवानों का सरदार होगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है, जो जन्नत के जवानों का सरदार होगा वो कभी बातिल पे नहीं हो सकता है। मेरे नबी ने अपने इन शहजादों की हक्कानियत को पहले ही से उम्मत को बता दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हर इंसान के साथ शैतान लगे हुए हैं और इस्लामी भाइयों वही हुआ जो होना था। ये मशरीत इज़्ज़ती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासों की शहादत में उलमाए किराम ने बड़ी हिकमतें बयान की, लेकिन इस्लामी भाइयों अंजाम हक के साथ होता है। अच्छा अंजाम अहले हक को नसीब होता है। यजीद इस कत्ल गारत गरी के बाद, इस सूरेजी के बाद कितने दिनों जिंदा रहा? चंद साल। मर गया, आज उसकी कोई नस्ल कहीं आपको नहीं मिलेगी। और एक हुसैन है, अकेले करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच करके आए।
लेकिन अल्लाह अकबर, उनकी नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी कि गौसे आजम है तो इमाम हुसैन की औलाद में है, गरीब नवाज है तो इमाम हुसैन की औलाद में है, ख्वाजा नक्शबंद है तो इमाम हुसैन की औलाद में है, अल्लाह अकबर, सरकार वारिस है तो इमाम हुसैन की औलाद में है। हुसैनी शहजादों को आप देखते चले जाएं, तारीख पढ़ते चले जाएं तो इमाम हुसैन के गुलामों ने हर दौर में हुसैनियत का ऐसा अलम बुलंद कर दिया कि हमेशा बातिल जुल्मतें उनके फैजान से छटती चली, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल नूरे इलाही से मुनव्वर होते चले गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें आप इसी पर कायम दायम, आमीन। इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे ईमानों की हिफाजत करती है। बेशक इमाम हुसैन की मोहब्बत इस्लामी भाइयों हमारे लिए एक हक्कानियत का निशान है। बेशक इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करे तुम समझ लेना कि ये हुसैनी है, ये जन्नती है। बेशक हुसैन का रास्ता जन्नत को ले जाता है, हुसैन का रास्ता हक पे चलाता है, हुसैन का रास्ता खुदा की रज़ा तक पहुंचाता है। बेशक हुसैन का रास्ता इस्लामी भाइयों हमारे लिए एक खुदा का पता है, और जो हुसैन से मोहब्बत न करे, हुसैन की अजमतों का कायल न हो, जो हुसैन के मुकाबिल में यजीद की पैरवी करे, यजीद की मदहखानी करे, तो तुम जान लेना कि जन्नत के रास्ते पर नहीं चल रहा है, ये शैतान के रास्ते पर चल रहा है, ये जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है, ये बातिल के रास्ते पर चल रहा है। आज भी अल्लाह हमें दिखा रहा है कि तुम अगर हक और बातिल को पहचानना चाहो, तुम्हारे पास इल्म न हो, तुम्हारे सामने दाढ़ी वाले आए, तुम्हारे पास टोपी वाले आए, तुम्हारे पास कलमा पढ़ने वाले आए, तुम्हारे पास तस्बीह पढ़ने वाले आए, तो तुम इन टोपियों से, इन दाढ़ियों से, इन तस्बीहों से, इन मुसल्लों से, इन लिबासों से धोखा न खा जाना, बल्कि देख लेना कि हुसैन से मोहब्बत कौन करता है, उसे हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं है। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो समझ लेना इसकी दाढ़ी भी सच्ची है, इसकी नमाजें भी सच्ची है, इसकी तस्बीह भी सच्ची है, और अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है तो इसका कुछ सच्चा। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत सुभान। खाली सजदे खुदा तक नहीं पहुंचाते, खाली रोजे खुदा तक नहीं पहुंचाते हैं। जन्नत का रास्ता कुछ और ही है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। बेशक क्या सके जो ये सुराग, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। धोखे खाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का फज़ल है, अल्लाह ने हमें तुम्हें सुन्नी बनाया, बेशक गौसे आदम का चाहने वाला बनाया, बेशक गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला बनाया, बेशक हुसैनी शहजादों से मोहब्बत, इमाम हुसैन से मोहब्बत, बेशक इमाम हुसैन की मोहब्बत नबी पाक की मोहब्बत है, और नबी पाक की मोहब्बत हमें जन्नत तक ले जाए। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते, मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत में। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की बख्शी हुई एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें सरकार इमाम आली मकाम की मोहब्बत को उल्फत अता। बेशक सुभान। जरूरत है इस बात की कि हम अपने अंदर हुसैनी सीरत पैदा करें। बेशक हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें दबने की जरूरत नहीं। मरने को तो सब मरते हैं, बिस्तरों पर भी मरते हैं, मैदान कारदार में भी मरते हैं। मेरे नबी ने हमें शुजाअत सिखाई है, मेरे नबी ने हमें बहादुरी सिखाई है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख्ल, ऐ अल्लाह मैं बुज़दिली से, बुख्ल से तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरा नबी शुजाअत का अलमबरदार था, मेरा नबी इतना बहादुर था, इतना बहादुर था। सहाबे किराम कहते कान आशजान नास, मेरा नबी सारे इंसानों में सबसे बड़ा बहादुर। दुनिया के कदम उखड़ते थे मेरा नबी आगे बढ़ता था। मेरे नबी ने हमें हिम्मत से जीना सिखाया है, मेरे नबी ने विकार के साथ हमें जीना सिखाया है। मेरे नबी ने हमें बता दिया है मरने को तो तुम कुछ भी कर लो, मरना तो तुम्हें है ही बहरहाल, लेकिन बिस्तरों से अच्छी वो मौत है जो मैदान कारदार में अल्लाह के नाम पर, जो गर्दनें खुदा के नाम पर कटती हैं वो गर्दनें कभी मरती नहीं, हमेशा जिंदा रहती। आज हिम्मतें बढ़ाने की जरूरत है,
आज जिगर को मजबूत करने की जरूरत है। बेशक। आज हमें आपको बाहिम्मत होने की जरूरत है। बेशक। बुज़दिली हमारी जानों को नहीं बचा सकती है, बुज़दिली हमारे खूनों की हिफाजत नहीं कर सकती है, बुज़दिली हमारी मस्जिदों को नहीं बचा सकती है। अगर हमारी कोई हिफाजत कर सकती है तो हमारी हिम्मत कर सकती है, बहादुरी कर सकती है। हम अल्लाह के नाम पर सुभान अल्लाह अगर हक का शेर बन के दुनिया में जिएंगे तो हमें यकीन है सारी कौमें हमारी इताअत करेंगी, और अगर हम भीगी बिल्ली की तरह रहेंगे तो जिल्लत के सिवा हमें तुम्हें कभी कुछ हाथ नहीं। बेशक। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अगर अपनी जान के प्यार सोचा होता, दुनिया सोची होती, यजीद की खाली बैत इमाम हुसैन को इस्लामी भाइयों इतने बड़े नोटों से तौल देती कि आज तक किसी नेता को तौला नहीं गया। इमाम हुसैन चाहते तो बड़ी वजारत हासिल कर सकते थे, इमाम हुसैन चाहते तो सिक्कों के ढेर उनके सामने लग सकते थे, इमाम हुसैन चाहते तो दुनिया का सब कुछ हासिल हो सकता था। लेकिन एक मर्द हक ने ये हमेशा के लिए दिखा दिया कि नहीं, दुनिया नहीं देखी जाएगी, दुनिया का वकार नहीं देखा जाएगा, दुनिया के जाहो हशम नहीं देखा जाएगा, दुनिया की फौज नहीं देखी जाएगी, दुनिया का लश्कर नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन देखा जाएगा, हुजूर की सुन्नतें देखी जाएंगी। सरकार की राह पर जो होगा हम उसके साथ हैं, जो हुजूर के नहज से हटा हुआ होगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सुभान अल्लाह। सरकार इमाम आली मकाम की जात हमें दर्स ही दर्स देती चली। बेशक। पहले जमाने में इसीलिए माएँ जो हुआ करती थी, जवानों ऐसे शहीदों के अपने बच्चों को किस्से सुनाया। बेशक। मुसलमान अपनी औलादों की तरबियत जो करते थे बड़ी गहराई से, वो बुज़दिली के किस्से नहीं सुनाते थे, वो बेहिम्मती के किस्से नहीं सुनाते थे, वो हिम्मतों को बढ़ाने वाले किस्से सुनाते थे। वो बचपन में ही ऐसी तरबियत करती थी माएँ कि उनको शहीदों की दास्तानें सुनाया करती थी, उनकी शुजाअत के किस्से सुनाया करती थी, हक की खातिर जानिसारी सिखाया करती थी। तो वो बच्चे सुभान अल्लाह ऐसे माहौल में पलते थे तो अल्लाह अकबर वो दीन के बहादुर होते थे। वो बहादुरी को अपनों के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे, वो अपनी शुजाअतों को अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करते थे, दीन की हिमायत के लिए इस्तेमाल। सुभान अल्लाह। जरूरत इनकलाब की है, जरूरत अपने आप को जवानों बदलने की है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह अकबर आप देखो तो इनकी 20-20 साल उम्रें हो जाती हैं, ये 25-25 साल के हो जाते हैं, इनके अंदर कोई शऊर इंसानियत पैदा नहीं हो पाता है, इनके अंदर कोई तहजीब नहीं आ पाती है। एक वो भी तो देखो तुम्हारे ही दीन का मानने वाला था जिसने 16 साल की उम्र में सिंध पर हमला कर दिया, दुनिया ने जिसको मोहम्मद इब्न कासिम के नाम से जाना, दुनिया उस वक्त भी मोहम्मद इब्न कासिम को जानती थी, तारीख आज भी मोहम्मद इब्न कासिम को जानती है। मोहम्मद इब्न कासिम का नाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है। बेशक। सुभान अल्लाह। 16 साल की कोई उम्र होती है। अल्लाह अकबर कैसे लोग थे सुभान अल्लाह। मोहम्मद इब्न कासिम को एक शहर पर हमला करना था, दुश्मनों की फौज बहुत थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनके पास हथियार भी थे, उनके पास असलहे थे बहुत, उनके पास घोड़े भी थे, सब कुछ था। मोहम्मद इब्न कासिम ने अपने फौजियों को जमा किया, एक तकरीर की। आखिरी बात आप देखें, अल्लाह अकबर 16 साल का जवान 2 साल की उम्र में सिंध की सरजमीन पर मोहम्मद इब्न कासिम ने इस्लाम की अजमतों का वो सिक्का बिठा दिया था कि मोहम्मद इब्न कासिम जिस गली से गुजरते थे उस वक्त के काफिर मोहम्मद इब्न कासिम की सूरत देख के कलमा पढ़ लेते। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहम्मद इब्न कासिम हक की पहचान। फौज को जमा किया, एक तकरीर की। तकरीर के दौरान मोहम्मद इब्न कासिम कहने लगे, खुदा की कसम अल्लाह तुमको फतेह अता फरमाएगा, तुमको हमला करेगा। बेशक। एक सिपाही खड़ा हो गया। उस जमाने में लोग बड़े जुर्रतमंदाना, इस्लामी भाइयों बहुत जुर्रतमंदाना इक़दाम किया करते थे। एक सिपाही ने कहा, सिपह सालार आज़म, आपकी सिपह सालारी, आपकी जौहर, आपकी अक्ल, आपकी खिरत, आपकी होशमंदी की हम कायल, लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि तुमको फलां शहर पे हमला करना है, फतेह तुम्हें अल्लाह देगा।
बात सवाल उसका सही था। वो कहता है कि फतेह नुसरत का मालिक तो अल्लाह है, ये तो वक्त बताएगा किसको फतेह मिलती है, किसको हजीमत मिलती है, शिकस्त मिलती है। एक माकूल सवाल था, लेकिन जानते हैं उस 16 साल जवान ने क्या फरमाया? उसने कहा, मेरे मुजाहिदों, मेरे सिपाहियों, ऐ इस्लाम के दीवानों, कल मैंने तुम्हारे खेमों का रात में अजनबी लिबास पहन करके मुआयना किया। रात के सन्नाटे में मैं तहज्जुद के वक्त निकला कि अपनी फौज को देखूं, तो मैंने देखा तुम्हें कोई रात में तहज्जुद के वक्त कुरान की तिलावत कर रहा था। बेशक सुभान अल्लाह। कोई अपने खेमे के अंदर रात में नमाजें पढ़ रहा था। बेशक सुभान अल्लाह। कोई अपने खेमों में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रो करके दुआएं मांग रहा था। जब मैंने रात के सहरी के वक्त, जिस वक्त मीठी नींद आती है लोगों को, उस वक्त के अंदर जब मैंने तुम्हें खुदाए वाहिद कुद्दूस की बारगाह में रोता हुआ देखा, गिड़गिड़ाता हुआ देखा, खुदा की बारगाह में सजदे करते हुए देखा, खुदा का नाम लेते हुए देखा, खुदा के कलाम की तिलावत करते हुए देखा, मुझे यकीन हो गया था कि जो ऐसे वक्त में कौम अपने रब से गाफिल नहीं हो सकती है, अल्लाह कभी उस कौम को जलील नहीं कर सकता है। जो खुदा से अपना रिश्ता मजबूत रखती है, अल्लाह कभी उसे जलील नहीं। इसलिए मुझे यकीन है और इसी बुनियाद पर मैंने कहा है कि तुम हमला करो, अल्लाह तुमको फतेह अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जवानों वो थे जवान, क्या शान थी उनकी, और वही हुआ। मोहम्मद इब्ने कासिम ने जो कहा था, अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया। अल्लाह के सच्चे बंदे कभी दुनिया में जलील नहीं होते। अल्लाह के सच्चे बंदे कभी रुसवा नहीं होते। रुसवा होते हैं तो गद्दार रुसवा होते हैं, रुसवा होते हैं तो बेवफा रुसवा होते हैं, रुसवा होते हैं तो ज्वारी होते हैं, रुसवा होते हैं तो शराबी होते हैं, रुसवा होते हैं तो बेनमाजी होते हैं, रुसवा होते हैं तो बेईमान होते हैं, रुसवा होते हैं तो बदयानत होते हैं। जो जाहिर व बातिन का सच्चा होता है, अल्लाह कभी उसे जलील नहीं। जरूरत अपने किरदार को संभालने की है, जरूरत अपने आप को बदलने की है, जरूरत अपने अखलाक को सुधारने की है। हालात खुद बहुत बदल जाए। हमारे लड़ने से हालात नहीं बदलेंगे, बदलेंगे तो हमारे किरदार से हालात बदलेंगे। अल्लाह हमें तुम्हें इन सरकारों की मोहब्बत से हमेशा आरास्ता रखे। मौलाए करीम इस महफिल को कबूल फरमाए। इमाम